हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे भक्ति कहानी चैनल पर। जिस प्रकार सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी प्रकार कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है। तभी तो श्री रामचंद्र जी 14 साल का वनवास करके इसी कार्तिक महीने में वापस अयोध्या आए थे और हमें इसी दिन दिवाली मनाने का मौका मिलता है। इसी माह में करवा चौथ आता है, जब सुहागन स्त्री अपने सुहाग की रक्षा के लिए बिना भोजन और जल के उपवास रखती हैं। कार्तिक में ही श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा करी थी। कार्तिक माह में ही भगवान विष्णु 4 महीने का शयन करने के बाद जागते हैं, जिसे हम देवउठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। और कार्तिक के ही पावन महीने में तुलसी मैया का विवाह शालिग्राम से होता है। तो इतना पवित्र है कार्तिक माह। कार्तिक मास को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। कार्तिक माह को देव पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में देवी लक्ष्मी स्वयं धरती पर भ्रमण करने के लिए आती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह में स्नान, दान और भगवत पूजन करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान विष्णु ने कार्तिक महीने को अक्षय फल देने वाला बताया है। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक माह सबसे सर्वश्रेष्ठ महीना है। इस पवित्र माह में श्री विष्णु जी के अलावा तुलसी पूजा का भी खास महत्व है। कार्तिक महीने में तीर्थों या गंगा जैसी पवित्र नदी में स्नान और उसके बाद दान करने से सभी तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। हर मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान कर पुण्य फल की प्राप्ति का भागीदार बने। इस महीने में व्रत और तप जैसे कार्य करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस महीने में रोजाना सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर में ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इसे कार्तिक स्नान भी कहा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस मास में भजन, कीर्तन, दीपदान और तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। अब जानते हैं कि साल 2024 में कार्तिक कब से शुरू हो रहा है और इस माह के कुछ सरल से नियम जिनका पालन करके भक्त विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा के पात्र बन जाते हैं। कार्तिक महीना हर साल अक्टूबर या नवंबर के बीच में आता है। इस साल कार्तिक महीना 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है। इस दौरान करवा चौथ, धनतेरस, कार्तिक अमावस्या, छठ पूजा से लेकर दिवाली तक के त्योहार मनाए जाते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक के पवित्र माह के नियमों का पालन करते हैं वह वर्ष भर स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि पाते हैं। कार्तिक माह में स्नान, दान, व्रत, उपवास, दीपदान, तुलसी विवाह, कार्तिक कथा का महात्म्य सुनने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, व पापों का शमन होता है। यूं तो कार्तिक मास में अनेक नियम, संयम का पालन करने का विधान है, किंतु कार्तिक मास में अगर प्रमुख 5 नियमों का पालन किया जाए तो मनुष्य का लोक परलोक दोनों ही संवर जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार रात्रि में भगवान विष्णु के समीप जागरण करना, प्रातः काल स्नान करना, तुलसी मैया की सेवा में लगे रहना, ध्यापन करना और दीप दान देना, ये कार्तिक मास के 5 प्रमुख नियम हैं। इन 5 नियमों का पालन करने से कार्तिक मास का व्रत करने वाले को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। वह फल इस लोक में ऐश्वर्य एवं परलोक में सद्गति देने वाला बताया गया है। इस मास की महत्व स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई है। यह मास मनुष्यों के लिए अत्यंत दिव्य, पुण्य प्रदाता, पाप नाशक तथा मुक्ति, मोक्ष और आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला है, क्योंकि इस मास में सभी देव मनुष्यों के अत्यंत सन्निकट होते हैं, जो इसमें किए गए स्नान, दान, तप, जप, हवन आदि को विधिवत ग्रहण करके पुण्य फल प्रदान करते हैं। अश्विन शुक्ल पूर्णिमा के बाद से कार्तिक का पवित्र माह प्रारंभ हो जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा तक रहता है। कार्तिक मास शुरू होते ही लोग आकाश दीप जलाकर दीपावली के कुछ दिन पूर्व से ही धन संपदा की देवी मां लक्ष्मी का आह्वान करने लगते हैं। महिलाएं विष्णु भगवान के पूजन के साथ ही घर में तुलसी के सामने दीप जलाकर पूजा अर्चना करती हैं। घर के साथ ही लोग यमुना नदी के किनारे दीपदान भी करते हैं।
दोस्तों, आशा करती हूँ कि कार्तिक माह की महत्व को जानकर आप कार्तिक माह के व्रत का पालन अवश्य करेंगे। हम आपके लिए इस चैनल पर हर रोज कार्तिक माह के महात्म्य का पाठ सुनाएंगे। आप अपना प्यार और आशीर्वाद हमारी इन कथाओं पर ऐसे ही बनाए रखना। आइए अब सुनते हैं पवित्र कार्तिक मास की कथा। पहला अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादिक ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक की सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल पर्यंत तक भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूजी आगे बोले। सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने श्री कृष्ण तुम्हारी सत्यभामा इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी की गोओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कट कर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उसके 3 पंख टूट कर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ और दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन से दान, व्रत एवं जप नहीं किए। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों का विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्ध अवस्था में उसे गुणवती नामक काम कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गंगा जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन के माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तभी दिव्य भोगों को भोगने लगे।
कार्तिक मास कथा का यह प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भक्तों, कार्तिक मास में तुलसी मैया की पूजा दीपदान का विशेष महत्व होता है। इसीलिए कार्तिक माह में हर रोज तुलसी मैया की कहानी सुननी चाहिए, तुलसी मैया का चालीसा और आरती करनी चाहिए। आइए सुनते हैं कार्तिक माह में सुनी जाने वाली तुलसी मैया की कहानी। हिंदू महीनों में कार्तिक माह अत्यधिक महत्व माना गया है। इस पूरे माह में स्नान, दान तथा अन्य धार्मिक कार्यों को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कार्तिक स्नान के साथ तुलसा जी की पूजा का भी अत्यधिक महत्व है। कार्तिक माह में ही तुलसा जी का विवाह भी कराया जाता है। जिन्हें कन्या संतान नहीं होती है, वह तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से कराकर कन्यादान का सुख पाते हैं। इसी कार्तिक माह से जुड़ी एक कहानी है तुलसा मैया की, जो आज हम आपको सुनाएंगे। एक बार की बात है, कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसा जी को जल से सींचने जाया करती थी। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक के माह में तुलसा जी को सींचने जाती थी, और जब वह जाती तो तुलसा माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और 11 या 81 के दिन कृष्ण भगवान का कांधा दे। बुढ़िया माँ की ये बातें सुन तुलसा माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसा माता कहती है कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा मैं। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। कुछ दिनों के बाद वो बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए आने लगे और उसे उठाने लगे, लेकिन वो इतनी भारी हो गई जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत ही संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए, कहने लगे कि भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए, उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक के चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जी और कृष्ण जी का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान ने अपने कंधे पर उसे लेकर गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वैकुंठ धाम को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, हमें भी देना। जय तुलसा मैया की, जय कृष्ण कन्हैया की। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदावन खानी, श्री हरि शीश बिरजिनी, देहु अमर वर अम्बु, जनहित है वृंदावनी, अब न करहु विलंबु। धन्य धन्य शीतलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरि ही है तु कीन्हु तप भारी, जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हा, तब कर जोरी विनय उस कीन्हा, हे भगवंत कंत मम हो
छोहू। सुनी लक्ष्मी तुलसी की वाणी, दीन हो शाप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जग तनुधारी। सुनी तुलसी ही शब्दों ते ही थामा, करहु वास तुहु निचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई भौरो पति तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। युगोपदाना राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस त्वई कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मर ही ना तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को ना सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदाधिक हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि कर हरि ही पुकारे, पतिव्रता वृंदा थी नारी। हो न सके पति संहारी, तब जलंधर ही भेष बनाई। वृंदाधिक हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि कर कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोको पारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर समहृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा।
रेवती को छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मती तू अस हो जड़ रूपा जगमह तुलसी विटप अनूपा। खगवरूप हम शालिक रामा नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि चलत शरीरा अतिशय उठत शीशुर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रजनी हारी रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा बिनु तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तू तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान कर पुत फल पावही पंथ हो नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार वै परम प्रसन्न। आशिय धन जन लड़हि ग्रह बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत महे लाही पूर्ण सब काम। जे कलार पहि तुलसी तंग सहस बसहि हरि राम। तप कीनो शालिग्राम बनि पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी
जानकी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। भक्तों, आपको हमारे इस चैनल पर तुलसी मैया की आरती और हर रोज एक विष्णु भगवान की, कृष्ण भगवान की कहानी सुनने को मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और ऐसी ही भक्तिपूर्ण कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे राधे।